राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जो है अब वो शुरू हो गया है बिहार में। अब इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक की थी, तमाम जो विधायक हैं महागठबंधन के उनको एकजुट किया था। उसके बाद रणनीति बनाई थी। उसके बाद अब बारी है एनडीए के तमाम जो विधायक हैं एकजुट हो रहे हैं। पिछले जो कुछ दिन पहले भी सम्राट चौधरी के आवास पे बैठक हुई थी, गुरुवार को बैठक हुई थी। उस बैठक में तमाम जो एनडीए के नेता हैं, जो विधायक हैं, वो शामिल हुए थे। बीजेपी से संजय सरावगी, दिलीप जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो तमाम लोग शामिल हुए थे। आज अब यानी कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। तैयारी देखिए किस प्रकार से अब तैयारी को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज शाम में बैठक शुरू होनी है। उसके बाद भोजन का भी प्रबंध जो है तमाम जो बैठक में शामिल होने वाले लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके लिए रखी गई है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम जो एनडीए के विधायक हैं उनको एकजुट होकर रहने को कहा गया है, साथ ही पटना में ही रहने को कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से इस बार 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब 4 सीटों पे कहीं ना कहीं जो है एनडीए को कहीं भी कोई पेच फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक सीट जो है जो खास करके कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अब ये रणनीति बनाई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से जो है अब तैयारी जो है वो उसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा शाम में धीरे धीरे सारे विधायक जो हैं वे एकत्रित होंगे। फिलहाल जो पिछली बैठक हुई थी सम्राट चौधरी के आवास पे, उस बैठक में कुछ विधायकों का ना रहने की भी बात सामने आई थी। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान के 2 विधायक जो हैं वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई थी। लेकिन बाद में जो है उस पर कहीं ना कहीं जो है बयान आया था कि 2 विधायक जो है वो असम दौरे पर थे और उन्होंने एनडीए के तमाम जो नेताओं के समक्ष अपनी बातें रख के फिर उसके बाद वो असम गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लगातार चिंताएं हो रही हैं। क्रॉस वोटिंग की भी बात कही जा रही है कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। लेकिन अब जो एक सीट यानी कि 5वीं सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा की सीट, उस सीट को लेकर के अब कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है एनडीए में। खास करके देखा जाए तो यही आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो विधानमंडल की जो बैठक है आज रखी गई है, 14 मार्च को रखी गई है। ये उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो रखी गई है। स्थान जो है विधायक आवासीय परिसर का, जो वीर चंद्र पटेल स्थित जो विधायक आवासीय परिसर है, उसी में ये बैठक रखी गई है। और इसमें तमाम जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो शामिल होंगे। अब जो रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, कैसे क्या करना है। इसके अलावा जो 14 तारीख आज की जो बैठक है, इससे पूर्व में जो बैठक गुरुवार को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में अगर बात करें तो उस बैठक में तमाम जो नए विधायक हैं उनको वोट के लिए भी जो है ट्रेनिंग दी, यानी कि कैसे वोटिंग करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंता हो रही थी कि अगर नए विधायक है कोई वोट जो है वोकस ना हो, इसको लेकर के उनको ट्रेनिंग दी गई थी। अब आज जो है ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसके बाद 15 तारीख यानी कि रविवार के दिन जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके आवास पे बैठक रखी गई है। यानी कि अंतिम बैठक जो है वो 15 मार्च को रखी गई है, जो कि विजय चौधरी के आवास पे होनी है। आज की जो बैठक है वह महत्वपूर्ण है, तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे राज्यसभा के 5 सीट पे जो है विजय प्राप्त किया जा सके। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। 16 मार्च को जो है वो वोटिंग है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि उस वोटिंग के बाद विजय कौन प्राप्त करता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ वाइस्कोप, पटना।